हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर। कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में वैकेंसी को लेकर यहाँ पे जो घोषणा है वो कर दी गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि हाल ही में कई अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी निकली थी और एक नोटिफिकेशन भी आपको देखने के लिए मिल रहा था जिसमें बताया ये गया था कि 25,000 पद खाली हैं और 25,000 में से आप सभी को बताया गया था कि लगभग 11,000 पीआरटी के हैं और 6,000 के समथिंग आपके सामने टीजीटी और पीजीटी के। कुल मिलाकर मामला ये था कि बहुत ज़्यादा पद कम थे। छात्रों का कहना ये था कि भाई अब जो वैकेंसी है वो इतने पदों पर नहीं निकाली जाएगी, यानी कि 25,000 पदों पर वैकेंसी आ रही है। लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा निराश थे। अब ऐसे में जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से उसी पर हम बात कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। मैं एक बात पूरे तरीके से क्लियर कर दूं कि ये जो वैकेंसी है वो 25,000 पदों पर नहीं है, ये वैकेंसी 87,000 पदों पर है और मैं आपको ऑफिशियल दिखाने भी वाला हूं। उससे पहले एक जानकारी दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 की शिक्षक भर्ती एक बार फिर से आप सभी के सामने है बम्पर पदों पर। और अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको प्रिपरेशन अपनी बेस्ट बुक से करनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिसमें आप सभी को प्राथमिक विद्यालय के लिए स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जिसमें आप सभी के लिए 2023 का सॉल्व पेपर, साथ ही साथ 2500 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपके पूरे पाठ्यक्रम का समावेश है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, कम समय के अंदर अच्छी तैयारी करने के लिए आपके पास में एक बेस्ट बुक होनी चाहिए और ये बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन की आपके लिए एक नौकरी दिलाने के लिए 100% सफल साबित होगी। इस बुक के साथ अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस बार बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर एक सीट मिल जाएगी। इस बुक के अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं। उन सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ देखने के लिए मिलती है। स्टडी गाइड के साथ सभी सब्जेक्ट का आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट भी देखने के लिए मिलता है चक्षु प्रकाशन का, जिसके साथ तैयारी करके आप अपनी तैयारी को और भी बेस्ट बना सकते हैं। इस बुक को आप Amazon, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील से परचेस कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, या फिर आप लोग अपने नजदीकी स्टोर से परचेस करें। अभी तैयारी करने के लिए, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी परचेस करें। चलिए वापस आते हैं मुद्दे की तरफ। मुद्दा है बीपीएससी टीआरई 3.0 की वैकेंसी की घोषणा के बारे में। मैं आपको 3 से 4 अलग अलग जानकारी दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको लेकर अनाउंसमेंट की गई है। सबसे पहले देख लेते हैं कि 87,000 पदों पे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान थे कि कहीं 25,000 में वैकेंसी आएगी। ढोल तो पीटा जा रहा था 87,000 का, झूठ तो नहीं बोल रहे थे। चलिए पहले बात कर लेते हैं 87,000 पदों की पहली अनाउंसमेंट के बारे में। जनता दल के माध्यम से ट्विटर पर एक ट्वीट करके इसको लेकर दोपहर को जानकारी दी गई थी, जिसमें आपको दिखाया था कि ये वैकेंसी 87,000 पदों पर ही होने जा रही है, जिसमें 87,000 टीचर्स को नौकरी मिलेगी। और ये जो थंबनेल है वो जारी किया गया था जनता दल की तरफ से ट्विटर पर। लेकिन इसके बाद एक और आप सभी के सामने अनाउंसमेंट देखने के लिए मिलती है। अगर आप सभी ने आज की तारीख में राज्यपाल का अभिभाषण सुना था तो उनके माध्यम से इसको लेकर सीधे तौर पर स्पष्टीकरण दिया गया कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का विज्ञापन निकाला जा रहा है वो वैकेंसी आपकी सीधे तौर पे 87,000 पदों पर ही है। यानी कि ये बात तो पूरे तरीके से क्लियर कर दी गई है कि ये जो वैकेंसी है वो सीधे तौर पे 87,000 की है, ना कि 25,000 की। क्योंकि जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा था उसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा चिंतित और परेशान थे। यानी कि इसको लेकर पूरे तौर पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ पर की गई है। अब पहले थोड़ा सा सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, फिर मैं आपको और कुछ दिखाता हूँ। राज्य में वर्ष 2005 से बड़े ही पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गई है। वर्ष 2005 से जून 2002 तक लगभग 3,68,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसी क्रम में हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 2,20,000 से अधिक सरकारी शिक्षकों की और बहाली की गई है। इस शिक्षक बहाली से बिहार का शिक्षक छात्र अनुपात राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंच गया है। साथ ही लगभग 87,000 पदों पर शीघ्र ही बहाली प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 और 7 से बड़े पैमाने पर
नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। 2006 और 7 में प्रशिक्षित शिक्षकों को 5,000 रुपये तथा अप्रशिक्षित शिक्षकों को 4,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था। इनके वेतन में समय समय पर काफी वृद्धि हो गई है और वर्तमान में लगभग 40,000 रुपये प्रति माह वेतन मिल रहा है। तो जैसा कि आप सभी ने यहाँ से सुना, उन्होंने सीधे तौर पे इस बात को पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि ये जो वैकेंसी है वो आप सभी के सामने 87,000 पदों पर ही निकाली जा रही है। इस बात में अब किसी तरीके का कोई भी आप सभी के लिए किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं है। अब ये तो बात हो जाती है 87,000 पदों के बारे में, लेकिन सवाल तो आपके मन में होगा कि सर 1 to 5 के लिए कितनी वैकेंसी है, क्योंकि 1 to 5, 6 to 8, इसके अलावा 9 to 10, इसके अलावा 11 से लेकर 12th के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, तो इसके बारे में भी जानकारी जारी कर दी गई है। अगर बात की जाए 11th और 12th के लिए लगभग 40,000 पद हैं, यानी कि टोटल 40,000 पदों पर आप सभी की 11th और 12th, जिसको आप पीजीटी के नाम से जानते हैं। अगर बात की जाए 9th और 10th के लगभग 12,000 पद है, जिसको आप मिला देंगे तो 52,000 के समथिंग तो यही पद हो जाते हैं। अब बचते हैं आप सभी के सामने लगभग 35,000 पद, ठीक है। तो जो 35,000 पद में से आपको जानकारी निकल रही है वो लगभग 15 से 20,000 पद हैं 1 to 5 के लिए, यानी कि 15 से 20,000 जो पद हैं वो 1 to 5 के लिए हैं, और उसके बाद बाकी के बचे हुए 10 से 15,000 पद आप सभी के सामने हैं जो कि 6 to 8 के लिए निकाले जा रहे हैं। और इस बात में अब किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है कि ये जो वैकेंसी आपके लिए जारी की जा रही है वो 87,000 पदों पर ही है, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हो रहे थे और इस बात को लेकर परेशान थे। मैंने पूरे तरीके से क्लियर कर दिया है। और अब अगर बात कर ली जाए इसके आगे के प्रोसेस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग सोशल मीडिया पे कह सकते हैं कि सवाल चल रहे थे, अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन थे बदलाव को लेकर कि इस वैकेंसी में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। तो बदलाव क्या किया गया वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें अभी के लिए जो आप सभी के सामने बदलाव है वो यही है कि जो बिना टीईटी वाले अभ्यर्थी हैं अभी उनको आवेदन का मौका नहीं दिया गया है। उनका कहना यह है कि जब तक सीटेट का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक सीटेट वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं, और ना ही एसटीईटी वाले अभ्यर्थी अभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल था कि क्या 5 अटेम्प्ट कर दिए गए हैं, तो इसके बारे में अभी ऑफिशियल तौर पे कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है, यानी कि 5 अटेम्प्ट को लेकर भी ऑफिशियल तौर पे कुछ भी बोलने से सरकार ने अभी इनकार कर दिया है, और आज के अभिभाषण के अंदर भी ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल देखने के लिए मिल रहा था जिसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे डोमिसाइल को लेकर, क्योंकि डोमिसाइल अगर लागू होती है तो अदर स्टेट आवेदन नहीं कर सकते, अगर नहीं तो आवेदन कर सकते हैं। तो डोमिसाइल को लेकर भी अभी तक सरकार के माध्यम से इस प्रकार का कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि ये जो मामला है थोड़ा सा पेचीदा है और सरकार ऐसे टाइम पे नहीं चाहेगी कि डोमिसाइल लागू करके अपनी किरकिरी कराए, इसलिए डोमिसाइल लागू करने से सरकार अभी भी बच रही है। तो फिलहाल एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने आ चुकी है बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर, जहां पर टोटल पदों की जानकारी 87,356 पदों पर अनाउंसमेंट कर दी गई है। 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, इसके अलावा 11th और 12th के लिए जो वैकेंसी है वो यहाँ पर शिक्षा विभाग के पास आ चुकी है। आरक्षणवार इसको करने के बाद में ऑफिशियल तौर पे अनाउंस कर दिया जाएगा। जानकारी जो मुझे मिली है उसके मुताबिक आने वाले 1 सप्ताह के अंदर बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से ये पूरा डाटा बनाकर बीपीएससी को भेज दिया जाएगा, और उसके बाद में बीपीएससी इसकी घोषणा ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कर देगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।